नमस्कार विद्यार्थियों। एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8वीं का जो आपका लेसन है हिंदी में भारत की खोज पुस्तक का अंतिम दौर भाग 2 उसी के अभ्यास प्रश्नों को करने जा रहे हैं। उस पाठ को हमने पहले पढ़ लिया था, तो आपको आशा है वो समझ में भी आ गया होगा। अदरवाइज आप पढ़िए अंतिम दौर भाग 2 के प्रश्नों को, जो आपका चैप्टर नंबर 7 है। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत में राजनीतिक गतिविधियां थम सी गई थी। क्यों? यानी भाई, प्रथम विश्व युद्ध के समय भारतीय राजनीति थम सी गई थी क्योंकि कांग्रेस के विचारों के टकराव के कारण कांग्रेस दो दलों में विभाजित हो गई थी, नरम दल और गरम दल। दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार ने कई कानून भी लोगों पर थोप दिए थे जो राजनीतिक गतिविधियों के मार्ग में बाधक थे। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर क्या हुआ? विद्यार्थियों, प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सरकार ने विजयी होने पर भारतीयों को राहत देने का आश्वासन दिया, किंतु युद्ध की समाप्ति पर सरकार ने अपने वादे पूरे न किए। इससे लोगों का सरकार से भरोसा उठ गया। सरकार ने देश में दमनकारी नीतियां लागू कर दी और पंजाब में तो मार्शल लॉ थोप दिया गया था। इससे लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, मार्शल लॉ किसे कहते हैं? मार्शल लॉ ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया एक ऐसा कानून था जिसमें किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय बिना पुलिस व न्यायालय की इजाजत के गोली का निशाना बनाया जा सकता था। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात भारतीय लोगों की क्या दशा थी? भाई, इस समय सभी लोग, किसान, मजदूर व मध्यम वर्ग कठिनाइयों भरा जीवन व्यतीत कर रहे थे। ब्रिटिश सरकार की शोषण की नीति जोरों पर थी। लोगों को बिना कारण कुचला जा रहा था। साधारण जनता गरीबी एवं भूखमरी का शिकार हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता किन से भयभीत होकर जीवन बिता रही थी? तो भाई, ब्रिटिश सरकार ने अपनी दमनकारी नीतियों के खिलाफ के द्वारा खौफनाक वातावरण बनाया हुआ था। इसी कारण भारतीय जनता व्यापक दमनकारी दमघोटू वातावरण और सेना और पुलिस के अन्याय एवं अत्याचारों का शिकार, जमींदारों और शाहूकारों के शोषण से युक्त जीवन व्यतीत कर रही थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने लोगों को क्या संदेश दिया? तो भाई, गांधी जी ने अपने संदेश में लोगों को उस व्यवस्था को समाप्त कर देने के लिए कहा जो उन्हें शोषण के द्वारा गरीबी की ओर धकेल रही थी तथा उनकी दुर्गति की जड़ थी। दुर्गति की जड़ थी। उन्होंने लोगों को निर्भय होकर सत्यनिष्ठ भाव से अपना कर्म करने की प्रेरणा दी। उनके इस संदेश का सार था निर्भयता और सत्य और इनसे जुड़ा हुआ कर्म। गांधी जी ने जातिगत भेदभाव से ऊपर उठ करके देश की स्वतंत्रता के लिए शांतिपूर्वक आंदोलन करने का संदेश दिया। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए क्या कहा? तो भाई, गांधी जी ने अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए ब्रिटिश शासन का विरोध करने को कहा। उन्होंने लोगों को ब्रिटिश शासन द्वारा दिए गए खिताबों को लौटा देने तथा सामंती शान शौकत छोड़ करके आम आदमियों की तरह रहने के लिए कहा। कुछ लोगों ने अपने खिताब छोड़ दिए, कुछ लोग सादगी में रहने भी लगे। कांग्रेस के पुराने नेताओं ने भी समय के अनुसार अपने आप को बदल लिया था। जो लोग किताबों को नहीं त्याग सके, उनके प्रति जनता के मन में सम्मान
नहीं रहा। अगला प्रश्न है, गांधी जी के नेतृत्व की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो भाई गांधी जी ने पहली बार कांग्रेस संगठन में प्रवेश तब किया किया तब तत्काल इसके संविधान में बदलाव ला दिया। उनका ढंग शांतिपूर्ण था। उनमें डटकर सामना करने की भरपूर शक्ति थी। उनकी कांग्रेस का मुख्य आधार था राष्ट्रीय एकता। इसमें अल्पसंख्यकों की समस्याओं को हल करना और दलित जातियों को ऊपर उठाने के लिए छुआछूत के अभिशाप से को खत्म करना था। गांधी जी ने अंग्रेजी शासन की बुनियादों पर चोट की। गांधी जी निवृत्ति मार्ग के विरोधी थे। आर्थिक, सामाजिक और दूसरे मामलों में गांधी जी के विचार बहुत ही सख्त थे। इनके साथ ही गांधी जी सब वर्ग के लोगों को अपने साथ लेकर चलते थे। इससे देश की एकता और स्वतंत्रता आंदोलन को शक्ति मिलती थी। ज्यादा प्रश्न नहीं है, आइए थोड़े ही प्रश्न बाकी हैं। गांधी जी द्वारा कहे गए इन शब्दों का क्या तात्पर्य है? हर आंख का आंसू पोंछना होगा। तो भाई गांधी जी के मन में गरीबों एवं दलितों के प्रति अथाह सहानुभूति थी। वे हर भारतीय की कठिनाइयों को समझते थे। दबे हुए लोगों को उठाना चाहते थे। वे मानते थे कि एक भूखे राष्ट्र का न कोई धर्म होता है, न कला और न संगठन। करोड़ों भूखे मरते लोगों के लिए कुछ भी उपयोगी हो सकता है। यही उनके लिए हितकर है। उनकी हार्दिक इच्छा थी कि हर दुखी व्यक्ति के दुखों को दूर करके उसे सुख प्रदान करना, ताकि वह भी अपने आप को भारत का नागरिक समझ सके। अगला प्रश्न है, गांधी जी की कार्य प्रणाली को दोहरा आह्वान क्यों माना गया? भाई गांधी जी दूरदृष्टा थे। उनकी कार्य प्रणाली या उनकी सक्रियता को दोहरा आह्वान इसलिए माना गया क्योंकि एक ओर तो वे विदेशी शासन की सत्ता को चुनौती देना चाहते थे और दूसरी ओर वे सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध लड़कर देश की समस्याओं को हल करना तथा दलित जातियों को ऊपर उठाना चाहते थे। वे छुआछूत के अभिशाप को समाप्त करके सबको समान समझने की भावना को बढ़ावा देना चाहते थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी के धर्म के प्रति कैसे विचार थे? तो भाई गांधी जी धर्म को मानने वाले व्यक्ति थे। वे हिंदू थे, परंतु उनकी व्यर्थ के कर्मकांडों में आस्था नहीं थी। वे धर्म के उन नैतिक नियमों को मानते थे जिनका संबंध सत्य, प्रेम और अहिंसा से था। वे हिंदू धर्म की मूल भावना को समझते थे। धर्म से उनकी राजनीति में कोई रुकावट नहीं आती थी। वे बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढाल भी लेते थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी के सपनों का भारत कैसा था? तो भाई गांधी जी ने जिस भारत की कल्पना की थी उसका स्वरूप उन्होंने इन शब्दों में व्यक्त किया है। मैं एक ऐसे भारत के लिए काम करूंगा जिसमें गरीब से गरीब व्यक्ति भी यह महसूस करेगा कि यह उसका देश है, जिसके निर्माण में उसकी आवाज प्रभावी है। एक ऐसा भारत जिसमें लोगों के ऊंच नीच वर्ग नहीं होंगे। ऐसा भारत जिसमें सब जातियां पूरे समभाव से रहेंगी। ऐसे भारत में छुआछूत या नशीली मदिरा और दवाइयों के अभिशाप के लिए कोई जगह नहीं होगी। स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार होंगे। यही मेरे सपनों का भारत है। अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ब्रिटिश सरकार की फूट डालो की नीति पर प्रकाश डालिए।
तो भाई ब्रिटिश सरकार हर हालत में हिंदू और मुसलमानों के बीच दीवार खड़ी करना चाहते थे। उन्होंने इसी उद्देश्य से मुस्लिम लीग व हिंदू महासभा के मतभेदों को प्रोत्साहित किया और सांप्रदायिक संगठनों को कांग्रेस के विरुद्ध महत्व देना चाहा। अगस्त 1940 ईस्वी में कांग्रेस ने मजबूर होकर घोषणा की थी कि भारत में ब्रिटिश सरकार की नीति जनजीवन में संघर्ष और फूट को प्रत्यक्ष रूप से उकसाती भड़काती हैं। अपने उद्देश्य की प्राप्ति हेतु ही अंग्रेजों ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच फूट के बीज बोए थे। अगला प्रश्न है, कांग्रेस सांप्रदायिक समस्याओं को कैसे सुलझाना चाहती थी? कांग्रेस देश की एकता को मजबूत बनाना चाहती थी, इसलिए उसने सांप्रदायिकता की समस्या को गंभीरता से लिया। वह सांप्रदायिक समस्या का ऐसा हल निकालना चाहती थी जिससे देश की स्वतंत्रता के लिए किए जा रहे कार्यों में किसी प्रकार की रुकावट न आए। कांग्रेस में अधिक सदस्य हिंदू थे। सबसे बड़ी संख्या में मुसलमान तथा सिख ईसाई आदि धर्मों के लोग भी थे। इसलिए कांग्रेस राष्ट्रीय एकता और लोकतंत्र की स्थापना के साथ प्रादेशिक स्वायत्तता को भी स्वीकार करके सभी समुदायों की स्वतंत्रता और सांस्कृतिक विकास की सुरक्षा के तरीकों पर सहमत हो गई थी। इस पर भी इस समस्या का कोई ठोस हल नहीं निकल सका। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है बेटा, स्वतंत्रता प्राप्ति के विषय में मोहम्मद अली जिन्ना क्या सोचते थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने स्वतंत्रता की मांग को नया मोड़ दे दिया। उन्होंने अपना विचार दिया कि भारत में दो राष्ट्र हैं, हिंदू और मुसलमान। इसी विचारधारा से पाकिस्तान व भारत के बंटवारे की अवधारणा का विकास हुआ, जिसका नतीजा यह निकला कि स्वतंत्रता मिलते ही भारत के दो टुकड़े हो गए या भारत दो टुकड़ों में विभाजित हो गया। तो भाई विद्यार्थियों, अंतिम दौर भाग 2 के अभ्यास के प्रश्नों को हमने कर लिया है। इनको अपनी कॉपी में अच्छे से राइट डाउन भी कर लें ताकि आने वाले एग्जाम में आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। हम मिलेंगे नेक्स्ट लास्ट लेसन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम विद्यार्थियों।